नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि रिसेंटली चाइना ने अभी क्या किया है, विदेशी कंप्यूटर्स जो भी इनके देश में काम में लिए जा रहे थे सरकारी ऑफिसेज में और जितने भी जैसे सरकारी विभाग है उनमें उनको इन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख पाओगे जिसमें बताया गया है कि चाइना ने प्लान किया है 50 मिलियन ये फॉरेन पीसीज है जितने भी उनको नेक्स्ट 2 ईयर्स में इनको एक तरीके से डंप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 2 ईयर में बिल्कुल जैसे जितने भी फॉरेन पीसीज हैं उनको हटा दिया जाएगा सरकारी ऑफिस से मेनली। हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स पर कुछ रह सकते हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि पूरी देश से ही वाइप आउट कर देंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। हालांकि ये ऑर्डर भाई जैसे कि इनका प्लानिंग चल रही थी 2019 दिसंबर से ही। जब 2019 के दिसंबर में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उन्होंने जैसे भाई चाइनीज़ एक कंपनी थी जैसे हुआवेई करके उस पर बैन लगा दिया था। और बैन इसलिए लगाया गया था कि भाई क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर के 5G सेक्टर्स में। लेकिन उसी चीज़ पर इन्होंने एक तरीके से ये सोच लिया है कि इन्होंने बैन लगा, इन्होंने अब उसी टाइम पर ये प्लानिंग कर ली थी। और अब जैसे कि उसी टाइम पर बोला था कि भाई आने वाले 2-3 साल में हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन उस टाइम पर इनकी कैपेबिलिटी नहीं थी क्योंकि जैसे भाई इनकी खुद की कंपनीज थी जो कि बहुत सारी कंपनी चाइना की कंपनी अमेरिकन कंपनीज पर डिपेंडेंट थी कुछ चिप्स के लिए या कुछ भी वगैरह वगैरह। और उसके अलावा जैसे भाई इनका खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पाया था उस टाइम तक। लेकिन बताया जा रहा है कि इन 2 सालों में इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इनके यहाँ पर। तो अब ये इतने कैपेबल हैं कि आने वाले 2 साल में ये जितने भी फॉरेन पीसीज यूज़ में लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में उनको रिप्लेस कर सकते हैं स्वदेशी पीसीज से। और इन्होंने बेस्ट प्लानिंग बताया ये है नॉर्मली कि भाई मिड 2024 तक, आपको बता दें कि भाई मिड 2022 चल रहा है अभी, तो मिड 2024 तक ही हटा दिए जाएंगे। लेकिन मेन कारण ये क्या बता रहे हैं कि भाई हम जैसे कि हमारा ये बता रहे हैं कि चाइना का मार्केट इतना बड़ा है और दूसरा कि भाई चाइना के जैसे सरकारी कोई दूसरी कंपनी आती है विदेश से और चाइना में ऐसे बेच करके चली जाती है, प्रॉफिट वो ले जाती है। तो ये बता रहा है कि हमारी खुद की देश की कंपनी रहेगी और वही बनाएगी और वही बेचेगी। मतलब कि डिमांड भी वहीं से होगी और सप्लाईज भी इनकी खुद की स्वदेशी कंपनी से होगी। ये इनकी प्लानिंग बताई गई है नॉर्मली, ये बता दें आपको। लेकिन भाई दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल भी जैसे इनकी ये कंपनी है स्वदेशी बोला जाता है लेनोवा करके, ये चाइनीज़ कंपनी है। ये शेयर्स करती है लगभग 41.8% मार्केट को कवर करती है इनके जितने भी कंप्यूटर पीसीज है, टेक्निकल जितने भी आइटम्स हैं उनमें। लेकिन उसके अलावा जो डेल है और HP है ये लगभग 12 से 10%, 10 से 12% तक इसमें शेयर्स प्रेजेंट करती हैं। तो ये जो दोनों कंपनी है ये अमेरिकन कंपनी है, इसके अलावा ये 2 फॉरेन कंपनी है। तो भाई इन्हीं चीज़ों को देखते हुए चाइना ने अभी ये प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। और भाई ये कर सकता है चाइना की प्लानिंग है। और क्योंकि अमेरिका भी रिसेंटली भाई बहुत सारी कंपनी उस पर बैन भी लगाए हैं, जैसे Xiaomi पर भी बैन लगाया था और हमारे इंडिया में भी लगाया गया है, मैं आपको बताऊंगा आखिरी में, यहाँ पर आप देख पाओगे। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि जैसे अब क्या हो रहा है कि USA की जो करंट सरकार है ना वो कुछ नहीं कर पा रही है। एक तरीके से बताया जाता है कि जो बाइडेन है वो USA की हिस्ट्री में सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अभी जो बाइडेन है वो कमज़ोर राष्ट्रपति है। इसलिए भाई ये चाइना भी इतना कुछ कर पा रहा है और भाई कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। और दूसरा ये है कि दोस्तों इनको ये भी डर सता रहा है कि जैसे रसिया की तरह इन्होंने सैंक्शंस, रसिया पर इतने भारी भरकम सैंक्शंस लगा दिए थे, तो इस वजह से रसिया कुछ नहीं कर पा रहा फिलहाल। तो इसलिए स्वदेशी जितने भी आइटम्स है, क्योंकि ताइवान की तरफ से इनको थ्रेट मिला हुआ है और ये ताइवान को जब भी कैप्चर करने जाएंगे तो इन पर भी बैन लगना लाजमी है, सैंक्शंस लगेंगे। तो उस टाइम पर जब सैंक्शंस लगेंगे तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं है नेचुरल रिसोर्स की भाई दुनिया को एक कनेक्टिविटी प्रदान करवा दें या दुनिया के देश इस पर डिपेंडेंट रह सके। इसलिए ये अभी से प्लानिंग कर रहा है कि भाई इनका खुद का ही मार्केट और खुद ही बनाने वाले हों, डिमांड और सप्लाई इनके देश में ही सिमट के रह जाए। इसलिए ये कुछ ऐसा प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। तो इसलिए भी ये रीज़न हो सकता है और ये अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। और भाई कब करेंगे भाई ताइवान पर, वो तो इनकी प्लानिंग है। लेकिन बता दें कि भाई इससे डेल और HP और एप्पल जैसी कंपनीज़ को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल जैसी तो भाई कंपनीज़ का वहाँ पर मार्केट भी बहुत है। मतलब एक तरीके से आईफोन बहुत ज़्यादा बिकते हैं, एक तरीके आप इंडिया में भी देख सकते हो। और एप्पल जैसी कंपनी जो कि अपने इंडिया की GDP है उतना तो मार्केट, मतलब एक तरीके से इसकी तो इतनी तो वैल्यू है, 3.12 ट्रिलियन बोला जाता है इसकी वैल्यू को। लेकिन हाँ है, क्योंकि अभी जो चाइना की जो कंपनी निकल के आई है हार्डवेयर में निकल के, बताया जा रहा है कि लेनोवा और हुआवेई और भाई कुछ है इंस्पायर
मतलब इंस्पायर लिमिटेड करके, या जैसे सॉफ्टवेयर में बताया गया है किंग सॉफ्ट, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, ऐसी कुछ 2-3 कंपनियां बना अभी रिसेंटली इमर्ज हुई है, और चाइना की गवर्नमेंट भी इनको फंड कर रही है फ़िलहाल, क्योंकि इन्हें भी पता है कि भाई ये प्राइवेट कंपनी कुछ कर सकती है। तो दोस्तों देख सकते हो कि चाइना किस तरीके से रिवेन्यू निकाल रहा है इन चीज़ों में, और अमेरिकन कंपनीज़ को रिप्लेस करता जा रहा है। और हालांकि ये 2021-20 से ही चल रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये टेक्निकल वार छेड़ा था इनके खिलाफ, और ये लाजमी था उस टाइम पर, क्योंकि जो चाइना के बहुत सारे जैसे सिक्योरिटी थ्रेट मिलते थे चाइना की तरफ से, और बहुत सारे मतलब साइबर अटैक भी चाइना की तरफ से किए जाते थे। उस टाइम पर ही जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उन्होंने इनको गूगल को, इंटेल को, और जितनी भी मतलब मोस्टली कंपनीज थी अमेरिका की, उनको वार्न कर दिया था कि चाइना के साथ यदि तुम व्यापार कर रहे हो तो सिक्योरिटी थ्रेट है, और संभल करके व्यापार करना है एक तरीके से। तो भाई आपको पता होगा कि चाइना है उसमें ना तो व्हाट्सअप, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वगैरह और जितना भी यूट्यूब वगैरह ये चीज़ें नहीं चलती, उनके खुद के ही बनाए हुए प्रोग्राम्स हैं, जैसे भाई वी चैट करके या टिकटॉक करके, ऐसे खुद के ही बनाए हुए हैं और वही चलते हैं। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे उनके ऐप्स को बैन किया था इसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ से, और साइबर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो दूसरे देशों के लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई चाइना और कुछ भाई जैसे साइबर अटैकर हैं, उन्होंने चाइना को भी वार्न किया है कि यदि तुमने ताइवान को लेकर के कुछ किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे बिल्कुल एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स में लेकर के आया हूँ। और इसके अलावा दोस्तों हमारे इंडिया में भी बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है कि भाई जैसे कि बताया जाता है कि हमारे जितने भी टेक्निकल इश्यूज़ है ना, हम एक तरीके से प्राइवेट हमारे जितने भी मतलब हम खरीद रहे हैं ना टेक्निकल सिस्टम्स के, उसमें से बताया जाता है कि 88% कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। आप सोच सकते हो कि 88% कितने खतरनाक हैं। तो हम कितनी बुरी तरीके से चाइना के जाल में फंसे हुए हैं, चाइना पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। बताया जाता है कि जीडीपी का केवल 0.3% इन्वेस्ट किया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, और जैसे भाई साउथ कोरिया या जापान और अमेरिका जैसे में भाई 3 से 10% तक, 3 से 6% तक वो इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप खुद देख सकते हो कि भाई क्या क्या सिस्टम होने वाला है। लेकिन हाँ, इंडिया में भी भाई कुछ ऐसा है कि जैसे कि बहुत सारे लॉज हैं, लॉज की वजह से जैसे हमारे यहाँ पर कोई कंपोनेंट्स बनता है तो चाइना के प्रति, जैसे चाइना में कंपोनेंट्स की वैल्यू जितनी है उससे 8-10 गुना बढ़ के ही यहाँ पर वैल्यू मिलती है। तो इस वजह से भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो वहीं से इंपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ पर सस्ती वैल्यू पर मिल जाती हैं। और वो नॉर्मल सी बात है कि भाई आपको महंगा जहाँ से मिल रहा है आप वहाँ से नहीं खरीदोगे, सस्ता जहाँ से मिल रहा है वहीं से खरीदोगे। जो बड़ी बड़ी ब्रांड है ना, जैसे एप्पल वगैरह जैसी ब्रांड है आईफोन की, तो ये जैसे बनाती तो खुद से है, लेकिन छोटे छोटे कंपोनेंट्स छोटी छोटी कंपनियों से ही खरीदती है, लेकिन इनकी ब्रांड का नाम चलता है इसलिए इतना महंगा बेच पाती है। दोस्तों चाइना के लिए थ्रेट तो होने वाला है बहुत बड़ा, क्योंकि जब एक तरीके से भाई जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी और गूगल जैसी कंपनी, इन्होंने भाई इतने साल तक रिसर्च करके और इस लेवल तक आए हैं, लेकिन चाइना 2-3 साल में इस लेवल पर बैठना चाहता है, तो थ्रेट तो आएगा, क्योंकि सब कुछ बदलेगा एक तरीके से। तो भाई स्किल्स की प्रॉब्लम्स आएगी, और नए लोगों को नए सिस्टम्स के साथ काम करने में भी थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन बात करें अपने इंडिया की, तो भाई इंडिया में तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, क्योंकि हम टेक्निकल के क्षेत्र में चाइना और अमेरिका से तो भाई बराबरी अभी तक तो नहीं कर सकते, फ्यूचर में बिल्कुल कर सकते हैं, इनको काउंटर भी कर सकते हैं। अभी तो चाइना और जो यूएसए है, चाइना हमसे बहुत आगे है और यूएसए चाइना से भी बहुत आगे है। तो आप खुद देख सकते हो कि कितना आगे ये चल रहा है। लेकिन अभी भाई गवर्नमेंट के द्वारा जैसे मिशन चलाए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और भाई स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस टाइप के मिशन से ही कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट चला रही है, फंडिंग भी कर रही है, और भाई लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बनो और प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा विश्वास करो, प्राइवेट खुद का मतलब बिजनेस स्टार्ट करो इस टाइप की, और इनोवेशन टाइप की चीज़ें बनाओ, मतलब इनोवेट करो कुछ चीज़ें। क्योंकि यूएसए ऑलरेडी भाई इंडिया को ब्लैक लिस्ट कर चुका है इस चीज़ में कि भाई इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कॉपी कट करके बना रहे हैं। यूएसए की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉपी कट करके वहाँ पर बनाते हैं, इससे यूएसए की बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो ब्लैक लिस्ट कर देता है ऐसी चीज़ों को कि भाई इंडिया में ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों यही चीज़ें है कि हमारे इंडिया में ना आईपी राइट्स बहुत खतरनाक सिस्टम चल रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, ये बिल्कुल है जैसे कि भाई आपने कुछ बनाया अभी फ़िलहाल, जैसे कि आपकी खुद की कंपनी है और कोई प्रोडक्ट बनाती है, यूनिक प्रोडक्ट, और उसका भाई हमें पेटेंट लेना पड़ता है। पेटेंट जैसे पेटेंट आपने ले रखा है, लेकिन
पेटेंट लेने के बावजूद भी दूसरी जैसे कोई कंपनी है वही आपके जैसा ही कॉपी कट करके बना देती है। आपके पास पेटेंट है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती उस मामले में। तो इस चीज़ की परेशानी हमारे इंडिया में चलती आ रही है और इस पर कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकल के आए हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बोली जाती है, क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया की इमेज सुधार दी है फिलहाल। तो वो गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेगी, कर सकती है, क्योंकि हमारे मोदी जी के द्वारा बहुत सारे स्पीच में यही चीज़ें जो टेक्निकल के क्षेत्र में बताई जाती हैं, और भाई कई बार बोला है उन्होंने, ऐसे मिशंस भी वही लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए भाई गवर्नमेंट कर रही है, और फंडिंग भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हमारे केवल GDP का 0.3% तक वैसे वो फंडिंग की जा रही है। तो कितना कम हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी शुड भी फंडिंग करनी चाहिए, और इसके द्वारा भाई जितनी भी मिशन चल रही है, होम ग्रो मिशन स्कीम्स वगैरह, इनको प्रमोट करना चाहिए। और इसके अलावा भाई इनोवेशन का तो भाई सबसे ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कॉपी कट बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। हमारे इंडिया में जैसे भाई बताया जाता, हमारे इंडिया में आप खुद देख सकते हो कि 140 करोड़ के समथिंग जनसंख्या पहुँचने वाली है, फिर भी हम जैसे भाई अमेरिका में 30 करोड़ है, या मतलब यूरोप के सभी कंट्रीज़ को मिला लेंगे ना, तब जाकर के हमारे इंडिया के बराबर भी नहीं पहुँचते हैं, फिर भी हम उनके नीचे ही चल रहे हैं एक तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो हम इंडिया में भाई, इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने कैपेबल नहीं है कि इतना कुछ कर पाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्टेबल अपने इंडिया को बना पाए, आत्मनिर्भर बना सकें। क्योंकि भाई हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ तो ऐसे नेता, मतलब ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ ज्ञान वगैरह तो है नहीं, और ऐसे स्पीच वगैरह देते रहते हैं। और इसके अलावा भाई गवर्नमेंट वगैरह जैसे जिसकी वैल्यू है ना, उस हिसाब से उनको सेवाएं प्रदान नहीं करती है, इसलिए ब्रेन ड्रेन जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन है वो हमारे इंडिया से निकल करके USA में और दूसरी कंट्रीज़ में काम करने के लिए चले जाते हैं, इसलिए भी हमें ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। हाँ, गवर्नमेंट्स को भाई IP राइट्स वगैरह को लेकर के और सेल्फ रिलायंट मॉडल्स को, इनको प्रमोट करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। और जैसे कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए वहाँ पर जैसे बिजली बिल की कटौती करनी चाहिए। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में सबसे महंगा बिजली बिल बनाया जाता है। हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, उसके अलावा भाई लेबर कॉस्ट भी बहुत महंगी है, लेबर कॉस्ट में से भी कुछ रूल्स बनाने चाहिए। और उसके अलावा भाई आप देख सकते हो, और अभी इसके अलावा अगर आगे की एक न्यूज़ बताऊं मैं आपको, तो रिसेंटली अभी एक न्यूज़ निकल के आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो साउथ कोरिया है ना, वो पहली एशियन कंट्री बना है जिसने एक तरीके से नाटो कंट्रीज़ की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं ना, उससे संबंध बनाना शुरू कर दिया है। ये चाइना ने थ्रेट किया है, वैसे साउथ कोरिया को ये यूक्रेन लाइक सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो नाटो की साइबर डिफेंस ग्रुप है ना नाटो का, उसको साउथ कोरिया ने, जो साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी है जिसका नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँगा, साउथ कोरियन नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, साउथ कोरियन नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने जो इसका नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप है उसको मतलब इसमें जुड़ गया है, और इसके दोनों के साथ काम करेंगे। तो इस वजह से भाई चाइना को भी एक थ्रेट मिलनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, चाइना और रशिया के द्वारा बोला जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक किए जाते हैं। और चाइना ने रिसेंटली बताया जाता है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर वार जब डिक्लेयर किया था, तो उससे पहले चाइना ने वहाँ पर पहले ही साइबर अटैक कर चुका था बहुत सारे गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टीज़ पर। तो इस वजह से भाई चाइना और इंडिया की मिलती है। इसके अलावा एक और न्यूज़ ये है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, जो मतलब एक तरीके से फंडिंग वगैरह, जैसे फॉरेन से जो भी फंडिंग आती है और यदि गलत तरीके से आ रही है तो उनको रोकने में जो काम करती है, वो ED बोला जाता है। उसने अभी सीज़ किया है 5,551 करोड़, लगभग ये बोला लगभग 750 से $750 मिलियन के आसपास इनकी Xiaomi जो चाइनीज़ कंपनी है उसके एसेट्स को इसलिए ही किया है क्योंकि इनकी जो अकाउंट्स है यहाँ पर इंडिया में, उसमें फ़ॉरेन मतलब करेंसी मिली है, तो इसलिए उनको सीज़ कर दिया गया है। और हो सकता है कि भाई इसका मार्केट भी एक तरीके से आप यहाँ पर यूज़ करते होंगे, रेडमी वगैरह के Note 8 Pro ऐसे Xiaomi कंपनीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? इसके अलावा दोस्तों आपकी क्या राय है कि भाई गवर्नमेंट को क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे हमारे इंडिया में इतनी जैसे जनसंख्या है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन निकलते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे देशों में चले जाते हैं और ये चल रहा है। तो आपकी इसमें क्या राय है, क्या राय देना चाहेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।